नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिनसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। और आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में फोक डांस की। तो सबसे पहले बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र की। निमाड़ क्षेत्र में बहुत सारे फोक डांस किए जाते हैं, जैसे गणगौर, काठी, फेफरिया, मांडल्या, आड़ा खड़ा और डंडा फोक डांस। सबसे पहले बात करेंगे गणगौर की। गणगौर निमाड़ी जीवन का प्रमुख डांस है। यह डांस मुख्य रूप से गणगौर त्योहार के 9 दिनों के भीतर किया जाता है। यह डांस निमाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर उनके देवता रानूबाई एवं धनियार सूर्यदेव के सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक रूप है। इस डांस के मुख्य वाद्य यंत्र ढोल एवं थाली हैं। अब बात करते हैं काठी डांस की। काठी निमाड़ांचल का पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य है, यानी कि फोक डांस भी है और फोक नाटक भी है। यह पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजा का डांस है। ढाक इसका मुख्य वाद्य है, मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ढाक है। काठी नर्तकों की वेशभूषा अधिक कल्पनाशील होती है, जिसे बाना कहा जाता है। अब बात करते हैं फेफरिया नाच की। फेफरिया पारंपरिक समूह डांस है। इस डांस में स्त्री व पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। फेफरिया वाद्य के कारण, मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो फेफरिया है, इसी के कारण इसका नाम फेफरिया नाच पड़ा। अब बात करते हैं मांडल्या नाच की। मांडल्या स्त्री प्रधान, मतलब इसमें फीमेल जो होगी वो मेन होगी, स्त्री प्रधान डांस है, जिसमें पुरुषों द्वारा बजाए गए ढोल की थाप पर स्त्रियां डांस करती। अब बात करते हैं आड़ा खड़ा डांस की। निमाड़ क्षेत्र में जन्म, मुंडन एवं विवाह के अवसर पर कई डांस किए जाते हैं। इन नृत्यों को आड़ा खड़ा डांस कहा जाता है। ढोल इसका मुख्य वाद्य है। इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो ढोल है। अब बात करते हैं डंडा डांस की। चैत्र वैशाख माह की रातों में विशेष रूप से गणगौर पर्व के अवसर पर निमाड़ में किसान डंडा डांस करते हैं। अब बात करते हैं अगले की मालवा क्षेत्र की। मालवा क्षेत्र में दो किए जाते हैं, पहला मटकी डांस, दूसरा आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच। बात करते हैं मटकी डांस की। मटकी मालवा का एक सामुदायिक डांस है, जिसे महिलाएं विभिन्न अवसरों पर, विशेषकर सगाई विवाह के अवसर पर पेश करती हैं या डांस करती हैं। ढोल या ढोलक की खास लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है, उसकी थाप पर यह डांस किया जाता है। मटकी ताल के कारण ही इस डांस का नाम मटकी डांस पड़ा। अब बात करते हैं आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच की परंपरा किसी भी अवसर पर समूचे मालवा में देखी जा सकती है, परंतु विवाह यानी कि शादी के मंडप में तो मंडप के नीचे आड़ा खड़ा रजवाड़ी डांस किया ही जाएगा। ढोल के पारंपरिक कहरवा, दादरा आदि तालों पर आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच किया जाता। अब बात करेंगे बघेलखंड क्षेत्र की। बघेलखंड क्षेत्र में बिरहा, कालसा, दादर, केमाली, केहरा, राई आदि जो हैं फोक डांस किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिरहा की। बघेलखंड में बिरहा गायन के साथ डांस की वृत्ति भी पाई जाती है, मतलब डांस भी किया जाता है। बिरहा डांस का कोई समय निश्चित नहीं होता, जब मन चाहे तब बिरहा कर लिया। विशेषकर सगाई विवाह एवं दीपावली पर बिरहा डांस अवश्य होता है। अहीर जाति में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इस डांस को अहिराई डांस भी कहा जाता है।
बात करते हैं कलसा नृत्य की। बारात की अगवानी में सिर पर कलश रखकर डांस करने की परंपरा बघेलखंड में प्रचलित है। द्वार पर स्वागत की रस्म होने के पश्चात यह डांस प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दादर डांस की। दादर बघेलखंड का प्रसिद्ध डांस है। यह अधिकतर पुरुषों द्वारा खुशी के अवसर पर किया जाता है। अब बात करते हैं अगले की केमाली डांस। केमाली डांस को साजन सजनई डांस भी कहा जाता है। यह डांस विवाह के अवसर पर किया जाता है। केमाली गीत में स्त्री पुरुष दोनों ही सवाल जवाब की शैली में गाते हुए बहुत तेजी के साथ समूह में डांस करते हैं, मतलब ग्रुप में डांस करते हैं। अब बात करते हैं कहरा डांस। इस डांस का मुख्य ताल कहरवा ताल है। बात करते हैं राई डांस की। राई डांस का प्रचलन बघेलखंड एवं बुंदेलखंड दोनों क्षेत्रों में है। दोनों के डांस में अंतर है। बुंदेलखंड में नर्तकी और मृदंग राई डांस की जान होते हैं। बघेलखंड में राई डांस ढोलक एवं नगड़ियों पर किए जाते हैं, लेकिन पुरुष ही स्त्री वेश धारण करता है, मतलब स्त्री नहीं नाचती, पुरुष जो है वो स्त्री के कपड़े पहनकर नाचता है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। सबसे पहले बधाई नृत्य, बधाई डांस। बुंदेलखंड क्षेत्र में जन्म, विवाह एवं तीज त्योहारों के अवसर पर बधाई डांस लोकप्रिय है। बधाई डांस में बधाई ताल मूलतः ढपले एवं मृदंग पर बजाई जाती है। अब बात करते हैं राई की। राई बुंदेलखंड का लोकप्रिय डांस है। जन्म, सगाई, विवाह उत्सवों के अवसर पर राई डांस का आयोजन प्रतिष्ठा प्रदान करता है, मतलब एक सम्मानजनक होता है। जिसने राई करवाई यानी कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। राई डांस के केंद्र में नर्तकी होती है, मतलब स्त्री होती है, जिसे बुंदेलखंड में बेड़नी कहा जाता है। मृदंग वादक डांस को गति प्रदान करता है। अब बात करते हैं कानड़ा डांस। बुंदेलखंड क्षेत्र में कनड़ियाई डांस मूल रूप से धीवर समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं ढिमरियाई डांस की। बुंदेलखंड में सामान्यतः ढीमर जाति के लोग इस डांस को करते हैं, इसीलिए इसे ढिमरियाई डांस कहा जाता है। सगाई, विवाह एवं नवरात्रि आदि के अवसर पर यह नृत्य। अब बात करते हैं सेरा डांस की। बुंदेलखंड में श्रावण भादों में सेरा डांस किया जाता है। यह पुरुष प्रधान डांस है। इस डांस में 14 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं। उनके हाथों में लगभग सवा हाथ का एक डंडा रहता है। नर्तक वृत्ताकार में खड़े होकर, मतलब एक गोले में खड़े होकर कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाते हुए डांस करते हैं। अब बात करते हैं नौरता डांस की। नौरता नवरात्रि में किए जाने वाला कन्याओं का डांस है। यह डांस शक्ति पूजा का डांस है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी एवं जनजातीय डांस की, जनजातीय नृत्य की। सबसे पहले बात करते हैं कर्मा डांस की। गोंड एवं बेगा आदिवासियों द्वारा कर्म देवता की प्रसन्नता के लिए यह डांस किया जाता है। इस डांस में पुरुष एवं स्त्रियां दोनों भाग लेते हैं। बेगा आदिवासी कर्मा को बेगानी कर्मा कहते हैं। कर्मा डांस लोक नृत्यों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दशहरा डांस की। दशहरा सामाजिक सौहार्द और प्रेम संबंध की भावना की अभिव्यक्ति से प्रेरित होकर यह डांस बेगा आदिवासियों द्वारा विजयादशमी के अवसर पर किया जाता है। मंडला, बालाघाट तथा खंडवा की बेगा जनजातियों में यह डांस वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है या किया जाता है। अब बात करते हैं भड़म डांस की। यह डांस भारिया जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय डांस है। यह डांस विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब बात करते हैं
परधोनी डांस की। यह नृत्य बैगा आदिवासियों द्वारा विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के समय किया जाता है। बात करते हैं भगोरिया नृत्य की। यह भीलों द्वारा किया जाने वाला डांस है। फागुन मास में पड़ने वाले भगोरिया पर्व के कारण इसका नाम भगोरिया नृत्य पड़ा। बात करते हैं सेला डांस की। गोंड कर्मा आदिवासी क्षेत्रों में शीत ऋतु की रातों में अपने आराध्य आदिदेव को प्रसन्न कर कृपा प्राप्त करने के लिए सेला नृत्य किया जाता है। यह डांस बैगा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। अब बात करते हैं सैतम डांस की। छिंदवाड़ा एवं जबलपुर जिले की भारिया आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के शुभ अवसर पर सैतम डांस किया जाता है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सरहुल डांस की। यह उरांव जनजाति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पारंपरिक डांस है। यह जनजाति साल सरई वृक्ष में अपने ग्राम देवता का निवास मानती है, इसलिए वर्ष में एक बार चैत्र मास की पूर्णिमा को साल वृक्ष की पूजा करते हैं और वृक्ष के आसपास डांस करते हैं। अब बात करते हैं अटारी डांस की। बघेलखंड क्षेत्र के भूमिया एवं बैगाओं द्वारा पर्व त्योहारों के अवसर पर यह डांस किया जाता है। अब बात करते हैं रीना डांस की। बैगा तथा गोंड स्त्रियों का दीपावली के बाद किया जाने वाला डांस है। अब और भी फोक डांस हैं, जैसे डोहा डांस। ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा इस डांस को भील डांसों का गजरा कहा जाता है, मतलब फोक डांस का गजरा कहा जाता है। अब बात करते हैं कहरवा डांस की। कहरवा डांस विवाह के अवसर पर प्रतिदिन रात्रि में गोंड जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। अब बात करते हैं दहका डांस की। कोल जनजाति के द्वारा यह किया जाता है। बात करते हैं डांडरिया की। बैगा जनजाति के द्वारा विजयादशमी के अवसर पर डांडरिया डांस किया जाता है। आज के आखिरी डांस की बात करते हैं प्रेम प्रसंग पर आधारित डांस। बैगा आदिवासियों के द्वारा यह किया जाता है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो से बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के इतिहास की। तो थैंक यू।